श्री शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, कुल सचिव रणविजय कुमार जी, मेरे प्रधान सचिव रॉबर्ट चोंगथू जी, सामने बैठे हुए हैं सभागार में बिहार विधानसभा के सदस्य अजीत कुमार सिंह जी, राम विष्णु सिंह जी, श्री संतोष मिश्रा जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अशोक कुमार पांडे जी, उपस्थित सभी स्नातक, स्नातकोत्तर छात्र, अन्य सभी उनके अभिभावक, अन्य उपस्थित हमारे सभी विद्वज्ज परिषद के सदस्य, अन्य सभी इकाइयों के सदस्य, उपस्थित सभी अन्य बहनों और भाइयों, मेरा विश्वास है कि सबको यहाँ से मैं देख सकता हूँ और आप भी मुझे देख सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम दीक्षांत समारोह है और इस दीक्षांत समारोह में पूरे 33 वर्षों के काल में आज का छठा दीक्षांत समारोह है। आश्चर्य होता है कि इन 33 वर्षों में हमारे यहाँ के अनेक छात्र छात्राएं पदवी प्राप्त कर, स्नातक बनकर, स्नातकोत्तर पदवी भी प्राप्त करके यहाँ से चले गए, परंतु इनका दीक्षांत समारोह समय पर नहीं हो पाया। मैं आपके कुलपति को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसको ध्यान में लाकर ध्यानपूर्वक और कष्टपूर्वक आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न किया है। लगभग 2 वर्ष होने को है मेरा यहां आगमन हो चुका है। मेरा यहां आने के बाद पहला काम था सभी विश्वविद्यालयों के यहां ध्यान देना, और मैंने जब विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना प्रारंभ किया तो मेरे सामने सभी चुनौतियां ही दिखाई दे रही थी। सभी चुनौतियां थी। अनेक यहां कक्षाओं में कहीं विद्यार्थी छात्र आते थे तो कहीं अध्यापक नहीं आते थे। कहीं अध्यापक जाकर बैठते थे स्टाफ रूम में तो विद्यार्थी नहीं आते थे। कहीं यहां समय पर परीक्षाएं नहीं होती थी। परीक्षाएं होती हैं तो उसका इवैल्यूएशन यानी परीक्षण होना तो था, वो नहीं होता था समय पर। वो भी समय पर हुआ तो रिजल्ट समय पर नहीं आता था। परिणाम इसका यह होने लगा कि हमारे बिहार के छात्र, बिहार की युवा पीढ़ी बिहार के बाहर जाने लगी। बिहार से बाहर जाकर कोई मुंबई में जाता था, कोई पुणे में जाता था, बेंगलुरु में जाता था, चेन्नई में जाता था, कोई दिल्ली में जाता था, कोई कानपुर जाता था, लखनऊ जाता था। क्यों? पढ़ाई तो करनी है। यहां एग्जाम समय पर नहीं हो रही है। समय पर एग्जाम्स हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैंने यहां आने के बाद देखा, मुझे लगा कि कुछ कारणवश हुआ होगा 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल के डिले नहीं था, विलंब 5-5, 6-6 साल का होता रहा। मेरे मन में बहुत पीड़ा हो गई कि हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का अधिकार हमको किसने दिया? हमारे बच्चों का 6 साल बिगाड़ने का अधिकार हमको किसने दिया? इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यवश इस पर किसी ने भी प्रयास नहीं किए थे। मुझे यहां आकर ध्यान देना पड़ा। यह मेरी गौरव की बात नहीं है, हमारे बिहार के लिए शर्म की बात है
कि किसी को दूसरे को आकर यहां ध्यान देना पड़ रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 वर्षों के दौरान यहां के सभी विश्वविद्यालयों के सहयोग से, सभी कुलपतियों के सहयोग से हम इसको लाइन पर, ट्रैक पर लाने में सफल हो चुके हैं। इसका श्रेय मुझे नहीं जाएगा और मुझे देने की आवश्यकता भी नहीं है। इसका पूरा श्रेय जो है, पूरा क्रेडिट है, वो बहनों भाइयों आपको जाता है। आपने ये करके दिखाया है। अब यहां परीक्षाएं समय पर होने लगी हैं, रिजल्ट भी समय पर होने आ रहे हैं, जैसे कि कुलपति बता रहे थे। अब यहां मैं अनेक कुलपतियों को मिला हूं यहां के, उन सबके मन में पीड़ा यही थी। मैंने यहां कारण ढूंढने का प्रयास किया तो मेरे सामने ढेर सारे कारण आ गए और इनको सुधारने का प्रयास हम सबने मिलकर किया है और इसका परिणाम अभी अच्छा आने लगा है। मैं तो चाहता हूं, मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है कि हमारे यहां से बाहर जाने वाले छात्र छात्राएं, भाई बहन, हमारी युवा पीढ़ी बाहर शिक्षा लेने के लिए नहीं जाएंगे, अपने बिहार में ही शिक्षा लेंगे। और बिहार में शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारे इन युवा पीढ़ियों की नहीं है, उनकी नहीं है जिम्मेदारी, ये दायित्व हमारा है। जो विश्वविद्यालय चलाते हैं, जो प्रशासन है, जहाँ पे 70,000 बच्चे ऐसे थे जिनकी डिग्री का मामला फंसा हुआ था, वो जब मैं आया तो उनके एग्जाम्स लिए जा चुके थे, लेकिन डिग्री विश्वविद्यालय नहीं दे पा रहा था। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, छात्रों की तरफ से भी और हमारे शिक्षकों की तरफ से भी, और इन्हीं 70,000 छात्रों के साथ साथ बिहार के अन्य विश्वविद्यालय के 1.5 लाख छात्र भी लाभान्वित हुए। कुल 2,20,000 से ऊपर छात्र उनकी डिग्री को वैलिड कराया। और उसके बाद सपना कुमारी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से, स्नेहलता कुमारी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से और सुजीत प्रसाद इकोनॉमिक्स विभाग से। मैं क्रम को पुनः रिपीट कर दे रहा हूं। मोहम्मद मिनहाज अंसारी, नीरज कुमार, प्रतीक्षा कुमारी, पूजा कुमारी, रितु कुमारी, सपना कुमारी, स्नेहलता कुमारी, सुजीत प्रसाद। आप सत्र 2016-18 के मेधावी छात्र छात्राओं के रूप में मंच पर उपस्थित हैं। माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय से स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव। सत्र